सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां दो देश, इंडिया और सऊदी अरेबिया, न सिर्फ ट्रेड पार्टनर्स हैं बल्कि एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक एलाइज भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सऊदी अरब दौरे ने इस दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जहां $100 अरब के मेगा निवेश की बात हो रही है। यह सिर्फ ट्रेड या ऑयल की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा विजन है जो एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और कल्चरल टाइज को एक साथ जोड़ता है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पीएम मोदी के बीच यह मीटिंग न सिर्फ दो देशों के बीच ट्रेड को बूस्ट करेगी, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के डोमिनेंस को भी दिखाएगी। इंडिया और सऊदी अरेबिया का रिश्ता सदियों पुराना है, जहां ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस के जरिए दोनों देश एक दूसरे के करीब रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में यह रिश्ता सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। सऊदी अरेबिया, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया, जो सऊदी के लिए एक की मार्केट है, दोनों एक दूसरे के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल हैं। 2023 से 24 में बायलैटरल ट्रेड लगभग $43 अरब का था, जिसमें इंडिया ने $12 अरब के एक्सपोर्ट्स किए, जबकि सऊदी से $31 अरब के इंपोर्ट्स, ज्यादातर कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आए। पीएम मोदी की अप्रैल 2025 की सऊदी विजिट, जो उनकी तीसरी विजिट थी, ने इस पार्टनरशिप को और मजबूत किया। जद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ दूसरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग में दोनों लीडर्स ने न सिर्फ ट्रेड और एनर्जी पर फोकस किया, बल्कि डिफेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भी कोलैबोरेशन की बात की। यह विजिट एक सिंबॉलिक जेस्चर के साथ शुरू हुई, जब रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने मोदी के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया, दिखाते हुए कि सऊदी अरब भारत को कितना महत्व देता है। $100 अरब इन्वेस्टमेंट का मेगा प्लान, सऊदी अरेबिया का $100 अरब इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया के लिए एक गेम चेंजर है। यह प्लान पहली बार 2019 में क्राउन प्रिंस के इंडिया विजिट के दौरान अनाउंस हुआ था, और 2023 में मोदी और एमबीएस ने इसे फास्ट ट्रैक करने का डिसीजन लिया। इस इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर में जाएगा, खासकर ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज में। सऊदी अरामको, दुनिया की लीडिंग ऑयल कंपनी, इंडिया के बीपीसीएल और ओएनजीज के साथ मिलकर मेगा रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स डेवलप कर रही है, जैसे वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसमें $50 अरब पहले से ही अर्मार्क्ड हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और पावर ग्रिड्स में भी सऊदी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है। गूगल और रीसेंट डेटा के मुताबिक सऊदी अरेबिया इंडिया के एनर्जी सेक्टर में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया की एनर्जी डिमांड 2030 तक 25% इंक्रीज होने वाली है, और ये एक मैसिव मार्केट है। ये इन्वेस्टमेंट न सिर्फ इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी को बूस्ट करेगा, बल्कि इंडिया को ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनाने में भी हेल्प करेगा, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को विंग्स मिलेंगी। एनर्जी से लेकर डिफेंस तक इंडिया और सऊदी अरेबिया का एनर्जी ट्रेड कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरेबिया इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, और 2023 से 24 में $26 अरब का कच्चा तेल इंडिया ने इंपोर्ट किया। लेकिन अब यह पार्टनरशिप सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं है। दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक एमओयू ग्रीन हाइड्रोजन पर साइन हुआ है, जो इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा डिफेंस टाइज भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। फरवरी 2024 में इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने $225 मिलियन के आर्टिलरी एम्यूनिशन सप्लाई किए। दोनों देशों की नेवीज रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं और स्टाफ लेवल टॉक्स भी बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने सऊदी के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट का इन्विटेशन दिया है, जिससे इंडिया के मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट मिलेगा। यह सब दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को डीपली वैल्यू करते हैं। हां, यह सच है कि इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। 2023 से 24 में इंडिया ने $33 अरब के इंपोर्ट्स किए, जबकि एक्सपोर्ट्स सिर्फ $12 अरब के रहे, मतलब $19 अरब का ट्रेड गैप। लेकिन इंडिया इस गैप को कम करने के लिए स्मार्टली काम कर रहा है। सऊदी अरेबिया के फूड सिक्योरिटी में इंडिया का बड़ा रोल है, जहां राइस एक्सपोर्ट्स अकेला $1 अरब का मार्केट है। आगे चलकर इंडिया चाहता है कि सऊदी उसके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और टेक प्रोडक्ट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो।
ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां इंडिया अपने सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का यूज करके सऊदी को अपने मार्केट का लॉयल कस्टमर बना रहा है। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के बिजनेस को सपोर्ट करता है, वैसे ही इंडिया सऊदी के मार्केट में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि फ्यूचर में ये ट्रेड डेफिसिट कम हो और म्यूचुअल बेनिफिट्स बढ़े। इंडिया और सऊदी अरेबिया का रिश्ता सिर्फ बायलैटरल ट्रेड तक सीमित नहीं, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी गेम चेंजर है। 2023 के G20 समिट में अनाउंस हुआ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक। इस पार्टनरशिप का एक बड़ा एग्जाम्पल है। आईमेक एक एम्बिशियस शिपिंग और रेल कॉरिडोर है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया इसमें एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस पर डिस्कशंस किए, जो ना सिर्फ ट्रेड को बूस्ट करेगा बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करेगा। इसके अलावा इंडिया और सऊदी अरेबिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर भी काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और डीप करेगा। यह सब दिखाता है कि दोनों देश ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कल्चरल टाइज भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक। सऊदी अरब में 2.6 मिलियन भारतीय विदेशी रहता है, जो दोनों देशों के बीच एक जीवित पुल का काम करता है। पीएम मोदी ने अपनी विजिट के दौरान इंडियन कम्युनिटी से इंटरैक्ट किया और एक फैक्ट्री विजिट की जहां इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। सऊदी अरेबिया के विजन 2030 में भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जहां टूरिज्म, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।